समझ में आ रहा है या नहीं? ओके, सो हमने अभी तक 1.4 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज बढ़ेंगे आगे एंड आई थिंक सो आप लोगों को मैग्निफिकेशंस और रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चंस का कोई डाउट्स नहीं होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी। सो लेट्स गो ऑन। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब हमारे ऑपरेशंस क्या होते हैं? मैथ्स के ऑपरेशंस आर टोटली डिफरेंट। तो क्या है हमारे ऑपरेशंस? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आज हम इन रियल नंबर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला ऑपरेशन जो है हमारा वो है एडिशन। इट्स टू इजी, बस हल्का सा ध्यान लगाना। जैसा कि हम जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए एडिशन करते थे, हम उसी तरीके से इसको भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, √2 प्लस √3 एंड 2√3 प्लस 4√2। हमें इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम सिंपली लिखेंगे √2 प्लस √3 प्लस 2√3 प्लस 4√2। अब हम यहाँ देखते क्या है कि अंडर रूट्स की वैल्यू कहाँ सेम आ रही है। सो वी कैन सी दैट कि यहाँ √2 है और यहाँ 4√2 है। ओके, √2 and 4√2. So it will be 5√2. How? Let's take that these are x and it is 1x and it is 4x. So it will be 5x. Same, हमें अब x के जगह क्या लगाना है? √2 लगाना है. So √2 plus 4√2 is equals to 5√2. अब √3, so it is equals to 2√3. So √3 plus 2√3 is equals to 3√3, and our answers get completed here. Okay, so I think so this is clear कि किस तरीके से हम सिंपल एडिशन करते हैं। अब इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। Okay, we have 4√8 plus 6√2 plus 7√3 प्लस 2√27। अभी यहाँ तो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स आ गए हैं, बट क्या आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो √8 है और ये जो √27 है ये सॉल्व हो सकते हैं। तो जब भी कोई अंडर सॉल्व हो रहा हो, पहले उस चीज को सॉल्व करना है एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। मतलब इस वाले स्टेप पे आने से पहले हमें उनको सॉल्व करना होगा। सो अब हम क्या करेंगे? पहले इनको सॉल्व करेंगे। अब 4√8 है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 4, अच्छा मेरा 8 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2√2 में। कैसे होगा एक बार ध्यान से सुन लेना। 8 है मेरे पास, जब मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो आएगा 2, 4, 2, 2, 2 एंड 1। और जब भी हम अंडर रूट्स में से नंबर्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? पेयर्स में निकालते हैं। तो यहाँ एक पेयर तो बन रहा है बट एक पेयर नहीं बन रहा। जिसका पेयर नहीं बनता उसको अंदर छोड़ दो। तो हम क्या करेंगे? ये करेंगे, हम कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 2√2। अच्छा मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब ये क्या होगा? 6√2। यहाँ पे भी 3 सॉल्व नहीं हो सकता, इट विल बी सेम 7√3। अब ये है मेरे पास 227। दिस मे गेट सॉल्व। सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। अभी न्यू हुआ इस चीज में इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करवा रहे हैं, बाद में डायरेक्टली क्वेश्चंस करने होंगे। ओके, अब यहाँ पे भी सेम पेयर बन रहा है 3 का, तो हम 3 के पेयर से उतार लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3√3। ओके, ये आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? 4 2 जा 8 √2 प्लस 6√2 प्लस 7√3 प्लस 6√3। अब क्या करना है? इनको सिंपल प्लस कर देंगे। सो 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 14 एंड 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13 √3।
and our answer gets completed here. I think so this is clear to you. Now we will do the subtraction questions. Okay, so now we will do the subtraction question. सब्ट्रैक्शन में ये सेम चीज रहेगी कि जब अंडर रूट सेम तरीके के मतलब लाइक चीजें होंगी तो ही हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज वी डोंट. ओके, अब यहाँ पे तो मैं दो तरीके के क्वेश्चंस करवाऊंगी सेम एज वी डू इन द एडिशन एंड देन वी विल गो ऑन. सो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं सब्ट्रैक्ट अंडर रूट 2 plus 3 under root 6 from 4 under root 2 minus 2 under root 6. Okay, हमारे पास क्वेश्चन है subtract 2 under root 2 plus 3 under root 6 from 4 under root 2 minus 2 under root 6. तो जैसा हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर होता है वो हम पहले लिखते हैं. अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ब्रैकेट्स ढंग से ओपन करना वरना गलतियां हो जाएगी. सो हम इन चीजों को लिखेंगे ब्रैकेट में 4 under root 2 minus 2 under root 6 minus 2 under root 2 in the bracket plus 3 under root 6. अब जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं माइनस के बाद वाली चीज का. अब इसका भी लॉजिक बताती हूँ कि क्यों करते हैं. 4 under root 2 माइनस 2 under root 6. अब जरा देखो ये क्या है, प्लस का है, ये क्या है, माइनस है. और हमने जब छोटी क्लासेस में पढ़ा तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस. सो इट विल बी माइनस 2 under root 2 and here minus plus minus, so it is minus 3 under root 6. अब जरा ध्यान से देखना, 4 under root 2 minus 2 under root 2 is equals to 2 under root 2. So we will write 2 under root 2. And here minus 2 under root 6 and minus 3 under root 6. दोनों चीजें माइनस के आगे मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट साइन विल बी ऑफ माइनस 5 under root 6. आई थिंक सो दिस इज क्लियर. वापस से समझा रही हूँ, ढंग से समझना. क्या किया, सबसे पहले तो फ्रॉम वाली चीज को पहले लिखा और इसको बाद में लिखा. अब क्या किया हमने, 4 under root 2 minus 2 under root 6, साइन चेंज कर दो, अंदर वाले प्लस का माइनस हो गया और प्लस का वापस से माइनस हो गया. जब चीजें हमने वापस से सॉल्व करनी चालू की तो 4 under root 2 minus 2 under root 2 is equals to 2 under root 2 and minus 2 under root 6 and minus 3 under root 6 is equals to minus 5 under root 6 and this is our answer. Okay, clear. एक एग्जांपल और करते हैं. 2 under root 3 plus 5 under root 6 plus 2 under root 7 minus 3 under root 3 plus 4 under root 6 minus under root 7. अब यहाँ थोड़ी डिफरेंट सी सिचुएशन आ गई है हमारे पास, करते हैं सॉल्व. 2 under root 3 plus 5 under root 6 plus 2 under root 7. मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू मेरा स्टेप क्या होना चाहिए, हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है. सो माइनस 3 under root 3 माइनस प्लस माइनस 4 under root 6 and minus minus plus under root 7. अब देखो जरा, 2 under root 3 and minus 3 under root 3, so it will be minus under root 3 plus का 5 under root 6 and minus का 4 under root 6, so it will be minus under root 6 and here it is 2 under root 7 and plus under root 7, so it is 3 under root 7 and this is our answer. Okay, I think so this topic is also clear to you. अच्छा, अब हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो सीधे ऐसे नहीं आएंगे. क्वेश्चंस बड़ी बड़ी इक्वेशंस आएंगे और उनको हमें सॉल्व करना होगा. सीधे ये नहीं बोलेगा वो सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ या ऐड करके दिखाओ. हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे. ओके, सो हम पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे, फिर हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी करेंगे. So our third operation is
मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ लिसन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कर रहे थे तो याद होगा x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो अगर ध्यान से सुने, मैं बोलूं कि x की पावर हाफ है और एक x की पावर हाफ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? जरा ध्यान से सुनना। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो ऊपर हाफ होते हैं वो प्लस हो जाता है और नीचे सेम बेस है, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 1। सो सेम। अब हमारा जो अंडर रूट होता है उसका मतलब क्या होता है? हमारे पास अंडर रूट होता है, अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट 3 होता है। तो ये अंडर रूट 2 का मतलब क्या है? 2 की पावर हाफ है। ये क्या है? 3 की पावर हाफ है। अब जब मैं इस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर दूंगी, आई डू लाइक दिस, सो व्हाट इट विल बी गेट चेंज्ड इनटू? इट विल बी लाइक 2 ओनली। क्यों? क्योंकि हमने उसका स्क्वायर कर दिया। 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ इज इक्वल्स टू 2। एम आई क्लियर? ठीक है, ये चीज अब तुम्हें ध्यान रखनी है कि किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लेंगे। ओके, वी हैव क्वेश्चन 7 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 अंडर रूट 24। तो ये और ये तो इक्वल ही नहीं है, तो ये कैसे हो सकती है चीजें? ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट वाला का फैक्टराइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है, कोई चीज क्या है? पेयर्स में नहीं है। हम 24 के पेयर्स निकालना चालू करेंगे। 24 का पेयर निकालेंगे तो 2 12 2 it's 6 2 3 3 1। सो पेयर कैसा बन रहा है? एक सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। सो इट विल बी 7 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। अब जरा देखो, ये अंडर रूट 6 सेम आ गए ना, तो क्या है मेरे पास? 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, अब हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू 420। ठीक है, क्लियर है ये चीज कि मैंने कैसे किया? जो अंडर रूट्स होते हैं वो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक सिंगल नंबर बन जाता है, मतलब अंडर रूट 6 इज इक्वल्स टू 6। और पहले वाली चीज में लॉजिक भी समझ में आ गया होगा क्यों करते हैं, क्योंकि हाफ पावर होती है और जब हाफ पावर रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो सिंगल पावर बन जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जरा फटाफट से। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 अंडर रूट 8। ओके, सो 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय, अभी बताया था अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या थी? 2 अंडर रूट 2। सो वी विल डू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट 2। अभी क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, सो इट इज 5 2 जा 10 10 4 जा 40 and 40 2 जा 80 and the answer is clear। ओके, अब हमारे पास ऑपरेशंस में तो सिर्फ क्या बचा है? एक डिवीजन बचा है। हम पहले वो करते हैं, फिर आगे कुछ अलग टॉपिक्स करेंगे। Now the fourth operation we can do on the real numbers is of division। ओके, डिवीजन से पहले कुछ छोटा सा टॉपिक है वो बताना चाहूंगी। अभी मैंने बोला था कि ये जो होता है इट इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर हाफ। बट अगर मुझे कुछ और पावर लगानी है तो मैं क्या करूंगी? अभी तक मैं जो भी चीजें बता रही थी वो जैसे 3 अंडर रूट 2, बट अगर ये इसके अंदर आ जाता तो इसका मतलब क्या होता? ठीक है, अभी मैंने बोला कि ये तो 3 अंडर रूट 2 है, बट ये 3 इस लाइन के अंदर आ जाता तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 रेज टू पावर 1/3। इट मीन्स 2 रेज टू पावर 1/3। यहीं में ये लिख दो 5 रेज टू पावर 5 5 रेज टू पावर 1/5। ओके, क्लियर? यहाँ अगर इस लाइन के बीच में आ जाती है तो उस चीज का मतलब डिफरेंट हो जाता है, और अगर बाहर होता है तो चीजें डिफरेंट हो जाती है। कई बच्चे अभी तक ये गलतियां करते हुए आ रहे थे कि उसके साइड
साइड में ना लिख के उसके बीच में लिख देते थे, बट अभी गलती मत करना क्योंकि अभी आपके सिलेबस में आ गया है। तो अगर अब आप इस चीज को करेंगे तो ये गलत होने लग जाएंगे, आपके क्वेश्चंस वहीं रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि उसका मतलब कुछ और है और उसका मतलब कुछ और है। सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज डिवीजन। जो भी चीज समझाई उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे अब इसमें। फोर्थ ऑपरेशन दैट इज डिवीजन। ओके, क्वेश्चन लेते हैं जरा। आई हैव अंडर रूट 3 4 ओके डिवाइडेड बाय 3 एंड इट्स 2। अब ये क्या हो गया यार? ठीक है, तो जरा सुनना, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 4 एंड 3 2। अब जरा हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे कि अगर सेम अंडर रूट्स होते हैं तो चीजें खुल सकती है। मैं इनको खोल देती हूँ, क्या करूँगी? सिंबल ले लूंगी और अंदर कर दूंगी 4/2। ओके, so this will get divided by this and answer we will get is 3 and it's 2। ओके, क्या किया मैंने? ये चीजें तो समझ में आई यहाँ तक कि मेरे पास 4⁻1/3 थी और 2⁻1/3 था। 1/3 दोनों में सेम था, मैंने एक जगह लिख दिया और उन दोनों को साथ में कर दिया, और जब साथ में थे तो डिवाइड हो सकता है, तो आई राइट 2⁻1/3। अच्छा, एक चीज और, अगर यहाँ पे ये चीज होती मेरे पास √3 में 4 और यहाँ पे 4√2, तो ये नहीं हो सकता। ओके, क्यों? क्योंकि रेज टू पावर्स वर चेंज्ड। जब तक पावर सेम है तो ही इस तरीके का डिवीजन हो सकता है, वरना वो डिवीजन नहीं हो सकता है। ओके, एंड आई थिंक सो दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। क्वेश्चंस आप लोग अपनी एनसीईआरटी से कीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी को डिस्क्राइब करता है, यू मे डू दैट। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है सब कुछ, तो आप बहुत ही इजीली कर लीजिएगा। एंड यस, do other books also like Monica Kapoor, R.D. Sharma, R.S. Agarwal for your references. Okay, thank you for this video and yes, keep going on. Bye bye, see you tomorrow.